कभी कभी कुछ दरवाजे इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि उन्हें खोलने वाला वापस नहीं आता। आज की कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसका कमरा नंबर 7 किसी के लिए नहीं था, लेकिन आरव वहां चला गया और फिर जो हुआ वो आज भी उसकी रिकॉर्डिंग में कैद है। आरव एक यूट्यूबर था। उसे डरावनी जगहों पर जाना और वीडियो बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। वर्मा हवेली, शहर से दूर जंगल के बीच, वीरान और खंडहर। गांव वालों ने उसे साफ कहा, उस हवेली में मत जाना, और अगर जाना भी तो कमरा नंबर 7 मत खोलना, वहां कोई है। लेकिन आरव ने सबको मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, मैं सब रिकॉर्ड करके लाऊंगा, सब अफवाहें हैं। रात के 11 बजे कैमरा और टॉर्च के साथ वो हवेली पहुंच गया। हवा बहुत ठंडी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि सांसें सुनाई दे रही थीं। हवेली के बाहर टूटा हुआ दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुसते ही एक पुरानी सी झूले की कुर्सी दिखाई दी जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रही थी। फर्श पर धूल थी, दीवारों पर पंजों के निशान और हर कोना जालों से ढका हुआ। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। उस पर लिखा था, कमरा नंबर 7 प्रवेश वर्जित। आरव रुक गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसने कैमरे को ऑन किया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, बस कैमरे की लाइट से थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। एक पुराना पलंग था, जला हुआ गद्दा और दीवार पर एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें सीधी कैमरे में घूर रही थीं। तभी कैमरे की लाइट झपकने लगी। एक हल्की सी परछाई कमरे के कोने में दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा जला हुआ और आंखें जैसे खून से भरी। आरव डर गया। वो दौड़कर बाहर की ओर भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने खींचा, धक्का मारा, मगर कुछ नहीं हुआ। तभी दीवारों से आवाजें आने लगीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और किसी की सांसें बहुत पास महसूस हो रही थीं। दीवार पर खून से लिखा दिखा, अब तेरा नाम लिखा गया है। तभी आरव के कानों में आवाज आई, क्यों आए हो जहां मौत रुकी है? आरव ने कैमरे में देखा और बोला, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझना मैं वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर एक SD कार्ड मिला। उसमें आरव की रिकॉर्डिंग थी। आखिरी फुटेज में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जैसे तस्वीर से बाहर निकल आई हो। गांव वालों ने बताया, वो औरत कभी इस हवेली की मालकिन थी जिसे उसके पति ने शादी की रात जला दिया था, कमरा नंबर 7 में। अब कहते हैं, हर साल उसी तारीख को जब कोई रूम नंबर 7 गूगल करता है तो YouTube पर एक नई वीडियो अपने आप अपलोड होती है, एक नई आत्मा की जो लौटकर कभी नहीं आई। और उस वीडियो के नीचे एक ही कमेंट होता है, अब तुम नंबर 8 हो। अगर तुम अब भी ये सुन पा रहे हो तो शुक्र है, लेकिन अगली बार जब कोई दरवाजा खुद से खुले तो अंदर मत जाना, क्योंकि वहां कोई इंतजार कर रहा है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जिसे लोग शिकारी हवेली कहते थे। कहा जाता है, कई साल पहले यहां एक जमींदार रहता था जो रात को इंसानों का शिकार करता था। उसकी मौत के बाद से हवेली वीरान पड़ी है, मगर हर अमावस की रात यहां अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं। रात के 12 बजे साहिल, एक 17 साल का लड़का जिसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था, उसने दोस्तों के साथ शर्त लगाई, मैं इस हवेली में 1 घंटा अकेला रहूंगा। उसने हंसते हुए कहा, डरता नहीं मैं, ये सब झूठ है। रात के 11:55 साहिल टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसा। चारों तरफ धूलां, जाले और सड़न की बदबू, मगर वह बेखौफ आगे बढ़ा। तभी उसने अपना फोन देखा। 12 बज चुके थे। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा पार किया, पीछे से ठाक की आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साहिल का दिल धड़कने लगा, मगर उसने खुद को समझाया, बस हवा से बंद हो गया होगा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में साहिल ने देखा, एक काली परछाई सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रही है। वह जम गया, सांस रुक गई। परछाई ने अचानक आवाज दी, तू वापस क्यों आया? मैंने तुझे पिछले जन्म में ही खत्म कर दिया था। साहिल चिल्लाया, कौन है तू? आवाज गहरी होती गई।
तेरी आत्मा अब मेरी है। साहिल भागा दरवाजे की तरफ, मगर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। पीछे से फुसफुसाहट, साहिल साहिल। अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। साहिल बाहर निकला। उसके बाल एक रात में सफेद हो चुके थे, आंखें खाली। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था। उसने कहा, मैं फिर आऊंगा। अगली अमावस साहिल फिर उसी हवेली की तरफ चल पड़ा और वह कभी लौटकर नहीं आया।